जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं उन्हें फौरी तौर पर वहाँ से निकाला जाए, लेकिन अभी तक हमें कोई इस किस्म की इत्तला नहीं मिली है कि आग से किसी किस्म का जानी नुकसान हुआ हो। लोग जो हैं वो अपने सामान को भी जो है वो अपनी मदद आग के तहत निकालने की कोशिशें कर रहे हैं और इस बात को इमदादी जमातों की जानिब से यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है वहाँ से आतिशबाजी के मुकाम से दूर रखा जा सके ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। अच्छा, पुलिस यहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो सड़क है उस पर जो है लोगों का रश ना हो और आम ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर ना हो ताकि इमदादी जमातों अच्छा नदीम, आपने ट्रैफिक का जिक्र किया है तो एक ट्रैक क्योंकि बंद कर दिया गया है, जैसे कि आपने खुद भी बताया ट्रैफिक के लिए, तो इस इलाके में अभी ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी है? देखिए, जो अकब से आने वाले ट्रैफिक है वो उसकी वजह थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ रही है, लेकिन जो मुतबादिल रास्ते हैं वो पब्लिक को जो है उन रास्तों की जानिब मोड़ा जा रहा है ताकि इमदादी जमातों को भी पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है नदीम खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं और ये जो आग लगने का वाक़या पेश आया है कराची का मसरूफ़ तरीन इलाका है आयशा मंजिल, जो कि एक रिहायशी इलाका भी है और तिजारती और कारोबारी इलाका भी है। जिस दुकान में ये आग लगी है उसके ऊपर ही रिहायशी इमारत भी वाक़ है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं कि कोई भी शख्स इस इमारत के अंदर मौजूद ना हो। बताया ये गया है कि जब ये आग लगी एक फॉर्म की दुकान बताई जा रही है और इसने बराबर की दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया और क्योंकि इस दुकान के ऊपर रिहायशी इमारत भी है और उसको भी खाली करवा लिया गया है, लोगों को यहाँ से पीछे हटाया जा रहा है क्योंकि जो ये ट्रैक था इसे बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी इस इलाके में देखने में आ रहा है। जो दुकानदार हैं, जो रिहायशी हैं, उनकी जानिब से फौरी तौर पर जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि जो अपना कीमती सामान है उसे अपने घरों से और अपनी दुकानों से निकाल लिया जाए। ये मनाजिर आप देख रही हैं, ये वाक़या पेश आया है। ये आयशा मंजिल जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ तरीन इलाका है, वहाँ पर फॉर्म की एक दुकान बताई जा रही है जिसमें ये आग लग गई है। नदीम ये बताइएगा, अभी हमें जो फुटेजेस देख रहे हैं इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ये दुकान के आसपास ही मौजूद हैं, तो क्या इनको पीछे हटाने के लिए कुछ किया जा रहा है क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल, अक्सर हमने ये देखा है कि जब इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं तो आवाम की बड़ी तादाद जो है हादसा पर पहुंच जाती है और वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश आया है और अपने मोबाइलों से इसके फुटेजेस बनाने की कोशिश की जाती है आवाम की जानिब से। लेकिन पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि आवाम को मुंतशिर करें ताकि जो रेस्क्यू इदारे हैं उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना पेश ना करना पड़े। जी अच्छा नदीम, क्योंकि आयशा मंजिल एक तिजारती इलाका है, शोरूम्स हैं, इसके अलावा काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या यहाँ पर आग बुझाने का जो एक सिस्टम मौजूद होता है, जो आलात मौजूद होते हैं, क्या वो यहाँ पर मौजूद होते हैं? देखे हैं आपने? देखिए, अगर मैं इस बात पर ये कहूँ कि पूरे शहर में हमारे पास कोई भी ऐसे हिफाजती इक़दाम इख्तियार नहीं किए जाते कि खुदा न खास्ता अगर आग लगने का वाक़या पेश आ जाए तो उस पर फौरी कोई जो है वो रिस्पॉन्स किया जा सके। ना तो हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि दुकानों में या शॉपिंग मॉल में इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि फायर फाइटिंग के आलात वहाँ पर मौजूद हों। जी नदीम, अभी क्या शिद्दत है आग की? देखिए, अभी भी आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की जानिब से ये मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि इस आग को जो है किसी तरीके से बुझाया जाए और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि इस आग को फैलने से रोका जाए। अच्छा, अंदाज़न जिस दुकान में ये आग लगी है उसके आसपास कितनी दुकानें हैं और किस किस चीज़ की? बड़ी तादाद में यहाँ पर दुकानें हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के शॉप्स हैं यहाँ पर, जिसमें फर्नीचर है और दीगर मुख्तलिफ जो है वो कारोबारी जो है वो यहाँ पर किया जाता है। जी ठीक है नदीम, जैसे कि आपने खुद बताया कि यहाँ पे फर्नीचर की बहुत बड़ी तादाद में दुकानें मौजूद हैं, तो खुदा न खास्ता अगर ये आग फैलती है तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो हंगामी तौर पर कुछ किया जा रहा है यहाँ पर कि जो फर्नीचर है उसको हटा लिया जाए? लेकिन जो अतराफ की दुकानें हैं उन्हें तो बचाने की कोशिश की जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जो आसपास की दुकानें हैं और उन्हें बचाया जा सके। जब ये आग का एक सिलसिला टूट जाएगा या आग को मजीद फैलने से जो है रोकने में कामयाबी हो जाएगी तो इस बात को यकीनी तौर पर ये कहा जा सकेगा कि ये आग अब मजीद नहीं फैल सकेगी। जी
ٹھیک ہے ندیم خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں عائشہ منزل پر ایک فون کی دکان جہاں پر آگ لگ گئی ہے اور آگ نے قریبی ایک اور دکان اور گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دکانوں میں لگنے والی آگ نے رہائشی عمارت کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اس وقت فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس آگ پر قابو پایا جائے، کیونکہ اس مقام پر جہاں یہ آگ لگی ہے اطراف میں بہت بڑی تعداد میں دیگر دکانیں بھی موجود ہیں جن میں فرنیچر ہے، فوم ہے، الیکٹرانکس کا سامان ہے، تو فوری طور پر اس آگ کو بجھانا ضروری ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دکان میں یہ آگ لگی ہے اس کے اوپر ہی ایک رہائشی عمارت بھی ہے، تو فوری طور پر وہاں سے بھی لوگوں کو باہر نکالنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو رہائشی عمارت ہے یہاں سے لوگوں کو بھی باہر نکال لیا گیا ہے۔ اور یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں، جب یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ اس مقام پر جمع ہو گئے۔ ان کو خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس مقام سے پیچھے ہٹ جائیں، یہاں پر رش نہ لگائیں تاکہ امدادی کاموں میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ آگ کی شدت کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر قابو پانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کافی زیادہ دھواں بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ ایک فون کی دکان تھی جس میں یہ آگ لگی ہے، اور جو اطراف کے دکاندار ہیں یا جو رہائشی لوگ ہیں ان کی جانب سے فوری طور پر یہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی دکانوں میں جو قیمتی سامان ہے اور جو ان کی ضروری چیزیں ہیں ان کو یہاں سے نکال لیا جائے، کیونکہ فرنیچر کی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر دکانیں ہیں، الیکٹرانکس کی دکانیں ہیں، اس کے علاوہ دیگر ساز و سامان کی جو دکانیں ہیں اس علاقے میں موجود ہیں۔ یہ رہائشی علاقہ بھی ہے اور کمرشل علاقہ بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ٹریفک بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ٹریک جس پر یہ آگ لگی ہے اس کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے ٹریفک کے لیے، جس کی وجہ سے جو عائشہ منزل کے اطراف کے شاہراہیں ہیں، جو روڈز ہیں، وہاں پر کافی زیادہ ٹریفک کا دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے، رینجرز بھی یہاں پر موجود ہے، بینکس بھی یہاں پر اطراف میں ہی اسی لائن میں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ لوگوں کو یہاں سے پرے ہٹایا جا رہا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ برائے مہربانی یہاں سے سائٹ پر ہو جائیں کیونکہ امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کی جلد از جلد کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ دکان جہاں پر یہ آگ لگی ہے اس کا محل وقوع کچھ ایسا ہے کہ اطراف میں دیگر دکانیں موجود ہیں جن میں فرنیچر کی دکانیں ہیں، الیکٹرانکس کی دکانیں ہیں، دیگر اشیاء کی دکانیں ہیں، بینکس ہیں، ہوٹلز ہیں۔ اس کے علاوہ جس دکان میں یہ آگ لگی ہے اس کے اوپر رہائشی عمارت ہے تو اس کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے لوگوں سے۔ جو دیگر دکاندار ہیں وہ اس وقت ان کوششوں میں ہیں کہ جلد از جلد جو اپنا قیمتی سامان ہے یا وہ اشیاء جو کہ قیمتی ہیں ان کو فوری طور پر یہاں سے نکال لیا جائے۔ آگ پر قابو پانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں فائر بریگیڈ کی جانب سے، پولیس بھی یہاں پر موجود ہے، رینجرز بھی یہاں پر موجود ہے۔ جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ مزید جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں انہیں بھی طلب کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے ندیم خان نے بتایا کہ اس وقت کسی قسم کی مشکلات کا سامنا تو خیر نہیں کرنا پڑ رہا، جو بھی سامان فائر بریگیڈ کو چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو دستیاب ہے، لیکن بس کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد اس آگ پر قابو پا لیا جائے، کیونکہ اطراف میں بہت بڑی تعداد میں دیگر ساز و سامان کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ آگ لگی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ فی الحال ابھی تحقیقات میں ہی پتہ چلے گا، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ایسی ہے کہ آگ کو بجھانا فوری طور پر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اوپر رہائشی عمارت ہے اور اطراف میں دیگر دکانیں بھی موجود ہیں جن میں مختلف ساز و سامان کی دکانیں شامل ہیں۔ یہ ایک مصروف ترین علاقہ ہے عائشہ منزل کا، اور ایک فوم کی دکان ہے جس میں یہ آگ لگ گئی ہے۔ فرنیچر کی دکانیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، الیکٹرانکس کی دکانیں ہیں، ہوٹلز ہیں، بینکس ہیں، دیگر جو دکانیں ہوتی ہیں ضروریات زندگی کی وہ بھی یہاں پر لائن کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ایک اور دکان کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا اور
उस पर भी फौरी तौर पर कोशिशें की जा रही हैं कि आग को बुझा दिया जाए। लोगों को यहाँ से पीछे हटने की हिदायत जारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि लोग यहाँ से पीछे हट जाएं, स्पेस दें, ताकि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें किसी किस्म का खलल ना पड़े, क्योंकि शाम का वक्त है, मसरूफ़ तरीन इलाका है, यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी ज़्यादा होता है, तो लोगों की एक बड़ी तादाद इस मकाम पर भी मौजूद होती है। तो जो मज़ीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उन्हें तलब किया गया है ताकि आग को जल्द अज जल्द बुझाया जा सके। शाम भी हो चली है, धुएँ के स्याह बादल भी देखे जा सकते हैं। फौरी तौर पर जो फायर ब्रिगेड ने हिकमत अमली अपनाई है वो ये है कि पानी की मदद से इस आग को बुझा दिया जाए। ख़ास तौर पर लोगों का ताउन दरकार होगा कि वो इस मकाम से पीछे हट जाएं और जो दीगर अतराफ़ की दुकानें हैं उनको मज़ीद नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। और इस दुकान में जहां ये आग लगी है उसके ऊपर ही एक रिहायशी इमारत भी मौजूद है। जो इस इमारत में लोग थे उनको बाहर निकाल लिया गया है, उन्हें इस मकाम से दूर रहने का कहा गया है। और जो रेंजर्स और पुलिस की नफरी है वो भी इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद है। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ दुकानों में, मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स में, मुख्तलिफ ऑफिसेस में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और जब उनकी तहकीकात की जाती हैं, रिपोर्ट्स सामने आती हैं, तो अफसोसनाक सूरत हाल ये होती है कि कोई ऐसे आलात वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं जो कि फ़ौरी तौर पर आग को बुझा सकें। मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं कि आग ने करोड़ों अरबों का नुकसान भी पहुँचाया है। अभी कुछ दिन पहले ही एक और वाक़या इस तरह का पेश आया था आरजे मॉल में, जहाँ पर आग लग गई थी और बड़ी तादाद में दुकानें जल गई थीं, कीमती जानें भी चली गई थीं। और जब उसकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई थी तो उसमें यही इंकशाफात हुए थे कि पूरी इमारत में हंगामी तौर पर आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे, ना तो हुकूमत की तरफ से और ना ही जो दुकानदार यहाँ पर मौजूद होते हैं वो अपनी मदद आप के तहत भी ऐसे इंतजामात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा होते हैं और बड़े जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे नुमाइंदे नदीम खान से भी हमने यही सवाल किया तो उनकी जानिब से भी यही बताया गया था कि बहुत ही कम तादाद में ऐसी दुकानें या ऐसे मॉल्स वगैरह हैं जहां पर आग को फौरी तौर पर बुझाने के आलात मौजूद हों। और यहाँ पर तो वैसे भी बहुत बड़ी तादाद में दुकानें हैं, फर्नीचर की दुकानें हैं, फ़ोम की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, दीगर बहुत बड़ी तादाद में जो साजो सामान है उसकी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस तरह के आलात उस तरह से या हर दुकान में मौजूद नहीं है कि अगर आग लगी है और वो अभी उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है तो उसको फौरी तौर पर बुझाया जा सके। कराची में मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। अब से कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो आरजे मॉल में आग लग गई थी, जिसके नतीजे में 9 कीमती जानें चली गई थी और बहुत बड़ी तादाद में माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा था। और फिर उसके लिए एक तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई थी और उससे की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यही इंकशाफ हुआ था कि इस मॉल में कोई आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से आग ने इतनी बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसान किया। तो यहाँ भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही देखी जा रही है। यहाँ पर दुकानें मौजूद तो हैं लेकिन उस तरह के इंतजामात नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या होता है तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। फ़िलहाल जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो इस मकाम पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो फौरी और हंगामी इक़दामात हैं वो यही है कि फौरी तौर पर आग को बुझा दिया जाए, क्योंकि आग के फैलने का अंदेशा है। ऊपर रिहायशी इमारत है, फिर जो दीगर अतराफ़ में दुकानें मौजूद हैं उनमें भी ऐसा सामान मौजूद है जो आग को जल्द पकड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मौजूद है, फर्नीचर मौजूद है। तो जो लाइन से यहाँ पर बड़ी तादाद में जो दुकानें मौजूद हैं, अभी जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं कि वो अपना सामान यहाँ से बचा कर ले जाएँ। बदियुज़्ज़मान नुमाइंदा न्यूज़ वन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे।
बदियुज़्ज़मा बताइएगा अभी क्या शिद्दत है आग की और किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल देखिए ये बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल है कि आज समय आपको अगर आप आशिया मस्जिद से जा रहे हो वाटर पम्प की तरफ तो राइट साइड पे जितनी भी आपको देख रहे होंगे तो वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें ज़्यादातर फॉर्म की दुकानें हैं और इनमें ये आग लगी है। और आग लगने के बाद तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची हैं। इस वक्त भी तकरीबन 4 से 5 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन तमाम तरह कपड़ा है जो है वो फॉर्म है जिसकी वजह से आग बुझाने में काफ़ी जो है वो परेशानी हो रही है। मुताबिक जो बराबर की दुकानें थी उनको भी आग लगी है, कुछ गाड़ियाँ भी इसकी लपेट में आई हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से आग को बुझाया जा सके, लेकिन अब तक जो है वो आग बहुत कंट्रोल से बाहर हो रही है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। आसपास की मैंने जैसे आपको बताया कि दुकानें भी हैं बहुत सारी, और आगे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक पूरी मार्केट है। तो आप उसकी फैल गई तो बहुत ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो एक शख्स जो है वो जख्मी है और मुताबिक लोग। बदियुज़्ज़मा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, इस वक्त जाए वक़्फ़ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नदीम खान, उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। नदीम बताइएगा क्या इत्तलात आ रही हैं? अब से कुछ देर पहले आपने बताया था कि एक और दुकान को आग ने अपनी लपेट में लिया था, अभी क्या सूरत हाल है? देखिए बिल्कुल ये फायर ब्रिगेड से भी जो हमारी बात हुई है तो फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि इस वक्त यहाँ पर 7 फायर टेंडर्स और एक वाटर बाउजर्स के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और स्टार्कर भी यहाँ पर लोगों को निकालने में मसरूफ है। लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अब तक कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की जानिब से हर मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो ये आग लगी है इस आग को पर जो है वो काबू आया जा सके। लेकिन अभी तक इस आग को हम ये नहीं कह सकते कि इस पर काबू पा लिया गया है। जी नदीम, क्या रिहायशी इमारत को भी इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है और क्या दीगर इमदादी इदारे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? यहाँ पर इस वक्त जो ईजी वेलफेयर के एम्बुलेंसेज हैं उनके रजाकार हैं, शिफा फाउंडेशन है उसके रजाकार हैं, रेस्क्यू 1112 के एम्बुलेंसेज हैं और उनके रजाकार हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड और दीगर इमदादी जमातें हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर पहुंची हुई हैं और उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरह यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें जो है वो बचाया जा सके। और नदीम खान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, बदियुज़्ज़मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी आसिफ महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। आसिफ बताइएगा आपके पास इस आग की शिद्दत के हवाले से इसको बुझाने के जो इकदाम किए जा रहे हैं और जो लोग इस वक्त रिहायशी इमारत में मौजूद हैं उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान किशोरी ने आग के वाक़े के फौरी बाद कमिश्नर कराची को आग के मकाम पर पहुंचने की हदायत जारी कर दी हैं, जबकि इसके साथ साथ जो मेयर कराची हैं उनकी जानिब से कराची भर के जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उन पर एमरजेंसी नाफिज करते हुए वाटर बोर्ड की इंतजामिया को ये हदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पर वाटर टैंकर्स का जो सिलसिला है पानी की फराहमी का आग बुझाने के लिए वो वहाँ पर ना रुकने पाए और वहाँ पर जो है मुतवातिर जो है पानी के टैंकर्स पहुँचते रहें। आग की शिद्दत जो है उसमें यकीनन जो है क्योंकि हवा की वजह से इजाफा हो रहा है, ताहम जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी टीमें वहाँ मौजूद हैं और बताया गया है कि एक शख्स को जो है वहाँ से निकाला गया है जख्मी हालत में, जिसको अस्पताल रवाना कर दिया है। लेकिन क्योंकि अभी आग जब तक बुझाई नहीं जाती और कूलिंग का अमल मुकम्मल नहीं होता तो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में जो रिहायशी हैं मकान